कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा, किस बेसिस पे? अच्छा मतलब कौन सा पोर्शन आपको बहुत इजी लगा? ऑब्वियसली बायो बहुत इजी थी। बायो में भी दो पोर्शन है, बॉटनी एंड जूलॉजी। आपको कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगा? मुझे ज़ूलॉजी ज़्यादा पसंद है और वही अच्छी गई है ज़्यादा मतलब। अच्छा चलिए, आपको ज़्यादा पसंद है तो आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चंस भी याद होंगे, तो आप थोड़ा बता सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं जूलॉजी में? डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन थे, जैसे एनिमल्स में एनिमल किंगडम में से एग्जाम्पल से क्वेश्चंस थे, और भी पीवाईक्यूज भी काफ़ी रिपीटेड थे कंसेप्चुअल वाइज। अच्छा, बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों ही में 11 12 दोनों को पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा किससे वेटेज था, 11th से या 12th से? ऐसे तो मैंने नोटिस नहीं किया। ओके अच्छा, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के भी 3 पोर्शन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन पोर्शन से पूछा गया था? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, किससे? शायद ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे। किस तरीके के क्वेश्चन थे, कैन यू एक्सप्लेन? ऑर्गेनिक में ऐसे थे कि इनसे ये प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएजेंट क्या यूज़ होगा। Okay. और फिजिकल में तो ऐसे ही न्यूमेरिकल टाइप होते हैं फिजिकल, जैसे फॉर्मूला पुट करना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा। इनऑर्गेनिक में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल से होते हैं, जो हमारा टेंडेंसी होती है उसके बेस पे क्वेश्चन आए हुए थे। ओके बच्चों को ये डाउट है कि बहुत सारे जो चैप्टर हैं नीट में से सॉरी एनसीईआरटी में से और सिलेबस में से 11 12 के हटा दिया गया है, तो क्या उन सब्जेक्ट से भी, उन चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया है? नहीं, उनसे नहीं पूछा गया है। नहीं। कौन कौन से चैप्टर से फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया है? बहुत सारे थे, ऐसे तो क्या पता। मतलब ज़्यादा वेटेज कौन से चैप्टर को आप कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स या फिर कौन? ऐसे नहीं, एक या दो ही क्वेश्चन आए हुए थे सारे चैप्टर्स में से। अच्छा, इसमें भी अलग अलग थ्योरी मतलब मेथड है क्वेश्चंस के। 35 क्वेश्चन जो होता है आपको कम्प्लीटली अटेम्प्ट करना होता है, तो और 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका ऑप्शनल होता है। उसमें कैसे होता है, हम आई थिंक 45 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट होता है ना? हाँ 45। सेक्शन बी में क्या होता है, 15 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और 5 क्वेश्चंस छोड़ने होते हैं। जो हम फर्स्ट 10 फिल करते हैं उनका मार्क्स काउंट होता है। तो उसकी वो 10 क्वेश्चन के लिए हमें 35 करना ज़रूरी है, या तो वो 35 जिसको नहीं आता वो छोड़ सकता है? सेक्शन ए तो कंप्लीट करना ही करना है। सेक्शन बी में से चॉइस मिलती है सिर्फ 5 क्वेश्चन की, कि हम उन्हें छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी। तो मतलब चारों सब्जेक्ट में मिला के सेम वेटेज है, 45 45 45? हाँ जी। ओके। पीवाईक्यू देखा था आपने? हाँ जी, उसके कंपैरिजन में ये पेपर इजी था या डिफिकल्ट था? ठीक ही था। था। सेम से ही आते हैं सारे। कितने साल के पीवाईक्यू हेल्पफुल होते हैं नीट के पेपर के लिए? जैसे 2015 या फिर उससे पहले के जो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से पहले के जो क्वेश्चन पेपर आते थे उसमें सिलेबस बहुत अलग था थोड़ा, बायो में भी और चैप्टर्स में भी। तो अगर हम 2000 से पहले के पीवाईक्यू कर ले तो हो जाता है सही। पेपर सीबीटी था या फिर ओएमआर स्टेट बेस्ड था? ओएमआर बेस्ड था। अच्छा, अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 11th में ज़्यादा फोकस नहीं करते, 12th में आके फोकस करते हैं। ऐसे बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ ले जो उनका पक्का ही हो जाएगा, इतने मार्क्स तो आ जाएंगे कि अच्छे कॉलेजेस मिल जाए, मेडिकल कॉलेज? बायो में तो देखो पता क्या होता है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है या फिर दो क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम कुछ चैप्टर्स छोड़ दें और वो कर लें तो क्या पता उसमें से एक भी क्वेश्चन आए। तो बायो तो ये होता है कि अगर हम सारा ही कर लेना तो ही सही रहता है। 11 12 दोनों? हाँ, और क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स? केमिस्ट्री में अगर देखें तो अगर हम ऑर्गेनिक अच्छे से कर लें और केमिकल बॉन्डिंग कर लें, क्योंकि 12th में जाने के लिए केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ना ही पड़ता है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक कर ले तो हो सकता है अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और फिजिक्स में जो जैसे पार्ट 1 है, मैकेनिक्स हो गई और फ्लूइड वगैरह हो गया, वो अगर जैसे लास्ट के केटीजी वगैरह अगर वो छोड़ भी दे तो काम चल सकता है। जो सिर्फ 12th फोकस करके आएंगे तो उसका भी हो सकता है? नहीं होगा। अच्छा चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका किसी न किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो और आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकले। थैंक यू।